बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्व करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी। तो चलो, पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो तो आप कौन कौन से रो ऑपरेशन या कौन से कॉलम ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग थ्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिसेस आर कॉल्ड ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कि ये तीन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। पहला ऑपरेशन कौन सा है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। सर, उस मैट्रिक्स में किसी भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये वाला जो सिंबल है ना, ये इंटरचेंज के लिए यूज होता है। किसके लिए? इंटरचेंज के लिए। फॉर एग्जांपल, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। कोई किसी भी एक रो के साथ आप नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई रो 1 है, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रो 2 है, उसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। ये नॉन जीरो स्केलर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे में कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। आप किसी एक रो के साथ कोई नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर ले, उसका जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमने पहले भी किए थे क्वेश्चन, और अभी इस पर मैं एग्जांपल भी सॉल्व कर लेता हूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है? द फॉलोइंग थ्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिसेस आर कॉल्ड ECO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कि ये तीन ऑपरेशंस आप मैट्रिसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। सर, किसी मैट्रिक्स में कोई भी दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जनरली हम लिखते हैं CI इंटरचेंज टू CJ, मतलब किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। किसी भी एक कॉलम के साथ आप नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम। ठीक है ना। आपने किसी एक कॉलम के साथ कोई नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया, उसका जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे कॉलम के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं। सर, क्या मतलब? हमें समझ नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ देख ले। कह रहे कि लेट A इक्वल टू 1 2 3 5 -1 -4। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। परफॉर्म द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन A। तो पहले पार्ट में कह रहे कि रो 3 इंटरचेंज कर ले रो 1 के साथ। रो 3 इंटरचेंज टू रो 1। क्या मतलब है सर? कि रो 1 के एलिमेंट्स रो 3 में लिख ले, रो 3 के एलिमेंट्स रो 1 में लिख ले। किस तरह लिखेंगे देख ले। हमें जो ये A मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें देख ले रो 2 में तो चेंजेस नहीं आएंगे ना, तो रो 2 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा 3 और 5। क्या कह रहे हैं कि रो 3 को इंटरचेंज कर ले रो 1 के साथ। तो रो 3 जो है कौन से एलिमेंट से? -1 -4, ये रो 1 में चले जाएंगे। -1 -4, और रो 1 के जो एलिमेंट है 1 2 वो रो 3 में आपने लिखने होंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना। अच्छा, इसके सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं क्या कर ले कि रो 2 प्लस 2 रो 1, रो 2 प्लस 2 रो 1 कर ले। कि रो 2 को ऐड कर ले 2 रो 1 के साथ। तो चेंजेस किस में आएंगे? यहां पर जो भी पहली वैल्यू होगी ना, चेंजेस उसी में ही आएंगे। यहां पर देख ले, समझने की कोशिश कर ले। आपने मैट्रिक्स ए को लिख लिया। मैट्रिक्स ए में रो 1 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, रो 3 भी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। रो 1 कौन सा है? 1 2। रो 3 के कौन से एलिमेंट से? -1 एंड -4। चेंजेस किस में आएंगे? सिर्फ और सिर्फ रो 2 में आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? रेफर पे आप चले जाएं, यहां पर लिख ले रो 2 प्लस 2 रो 1। तो रो 2 के एलिमेंट्स लिख ले। रो 2 के एलिमेंट से 3 5, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दे। 2 है, 2 मल्टीपल फॉर्म है। रो 1 के एलिमेंट कौन से? 1 2 है, वो भी लिख ले। सर, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो आपने रो 2 में लिखना होगा। तो 3 + 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। 2 × 2 से 4 आ रहे ना। 5 + 4 किसके बराबर है? 9। ये जो 5 और 9 रिजल्ट आया है, ये कहां पर लिखना होगा? ये आपको रो 2 में लिखना होगा, 5 और 9, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि कॉलम 1 को इंटरचेंज कर ले कॉलम 2 के साथ। तो मैट्रिक्स ए में देख लें, सर कॉलम 1 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर ले कॉलम 2 के साथ, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पर लिख ले, कॉलम 2 को कॉलम 1। तो कॉलम 1 में देख ले 1 3 -1 है, ये कॉलम 2 की पोजीशन पर आ जाएगा 1 3 -1। कॉलम 2 में कौन से एलिमेंट्स है 2 5 -4, तो वो कॉलम 1 की जगह पर आ जाएगा 2 5 -4 और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चौथे नंबर पार्ट में कह रहे हैं, फोर्थ नंबर पार्ट में कि क्या कह रहे हैं कि कॉलम 2 को माइनस कर ले कॉलम 1 से, कॉलम 2 को माइनस कर ले कॉलम 1 से। चेंजेस किस में आएंगे, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में आएंगे। देख ले जो भी यहाँ पर पहली वैल्यू होगी ना, जिस तरह यहाँ पर रो 2 था तो चेंजेस रो 2 में आ रहे थे, यहाँ पर कॉलम 2 है तो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में आएंगे, बाकी वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी। कॉलम 1 अपनी पोजीशन पर आएगा 1 3 -1, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में आएंगे। क्या कह रहे कि कॉलम 2 को माइनस कर ले कॉलम 1 से, किस तरह माइनस करेंगे, रफ वर्क में चले जाए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 लिख ले। कॉलम 2 के कौन से एलिमेंट से 2 5 -4, 2 5 -4, दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दे। कॉलम 1 के एलिमेंट से 1 और 3 है और है -1, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने कॉलम 2 में लिखना होगा। तो 2 -1 1 के बराबर है, 5 -3 2 के इक्वल है, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा ना, तो -4 + 1 -3 के बराबर आ रहे। तो ये जो रिजल्ट आया है 1 2 -3, वो हमें कॉलम 2 में लिखना होगा, 1 2 -3 आ जाएगा। यहाँ पर पहले जो भी वैल्यू होगी इसको आपने याद, अगर कॉलम 1 होता तो चेंजेस कॉलम 1 में आते, कॉलम 2 है तो चेंजेस कॉलम 2 में आएंगे, रो 1 होता तो चेंजेस रो 1 में आते, ये आपने थोड़ा सा याद रखना होगा। 5 नंबर पार्ट में देख ले, क्या कह रहे कि रो 1 -4 रो 3, तो सर चेंजेस किस में आएंगे, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 1 में आएंगे। तो बाकी तमाम रोज को अपनी पोजीशन पर लिख ले। मैट्रिक्स ए में देख ले, रो 2 जो है 3 5 है, अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। रो 3 जो है -1 -4 है, अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 1 में आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, रफ वर्क में फिर चले जाए, यहाँ पर चलो हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि रो 1 को माइनस करना है 4 रो 3 से, तो रो 1 के एलिमेंट से 1 2 माइनस लगा दे, 4 मल्टीपल फॉर्म में 4 लगा दे, रो 3 के एलिमेंट से -1 और -4, तो देख ले माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 4 5 के बराबर आ रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16 होता है और 2 + 16 से आता है 18। तो ये जो रिजल्ट आया है 5 और 18, ये कहाँ पर लिखना है, ये रो 1 में लिखना है। सर रो 1 में क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पहली वैल्यू रो 1 की है, तो ये बन जाएगा 5 और 18 आ जाएगा, 5 और 18, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बात की समझ आ रही है, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहा जाता है। ये अभी आगे जो है ना इचुलान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इचुलान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के एंट्री या पाइवोट एलिमेंट। आगे मैं के एंट्री का वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। सर ये क्या होता है के एंट्री, डिफिनीशन ये कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज कॉल्ड के एंट्री। किसी भी रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, कोई भी रो हो, चाहे रो 1 हो, रो 2 हो, रो 3 हो, जो भी हो, उसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, के एंट्री कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें दो रोज है, रो 1 रो 2, रो 1 में एलिमेंट से 1 2, रो 2 में एलिमेंट से 0 3। अगर आपसे कोई पूछे कि द के एंट्री ऑफ रो 1 इज, रो 1 का के एंट्री बता दे, तो डिफिनीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1 है ना रो 1 में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में कि द के एंट्री ऑफ रो 2, रो 2 में के एंट्री कौन सा है, देख ले पहला एलिमेंट तो 0 है, और हमने डिफिनीशन में क्या बताया था कि नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो के एंट्री जो है रो 2 का वो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो, किसी भी रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, तो यहां पर देख ले पहला नॉन जीरो एलिमेंट 3 है, इसलिए इसका के एंट्री 3 हो जाएगा। यहां पर देख ले एक और मैट्रिक्स गिवन है 0 0 2 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा जा रहा है कि द के एंट्री ऑफ रो 1, रो 1 में के एंट्री कौन सा है, सर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है, ये नॉन जीरो है। तो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, रो 1 में नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 2 है ना, तो लिहाजा इसका जो के एंट्री होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी आगे इचुलान फॉर्म में और रिड्यूस इचुलान में बहुत ही
हमारे काम आने वाला है, इसको आपने याद रखना होगा। अच्छा जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इचुलान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, या इचुलान फॉर्म से आता है या रिड्यूस इचुलान फॉर्म से आता है ना, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक में इसकी डिफिनीशन बहुत मुश्किल लिखी गई है, तो मैंने आपके लिए आसान डिफिनीशन लिखे, इसको आप ज़रा नोट कर ले, ठीक है। इंतहाई आसान डिफिनीशन है इसकी, देख ले। डिफिनीशन क्या है कि एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इचुलान मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो और आपने ये देखना है कि ये इचुलान मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो इसमें ये दो प्रॉपर्टीज को आपने चेक करना होगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ जीरो रो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ए देन इट विल बिलो द नॉन जीरो रोज। अगर उस मैट्रिक्स ए में जीरो रो मौजूद हो, सर जीरो रो किसे कहते हैं, एक ऐसा रो जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो, इसको जीरो रो कहा जाता है। अगर जीरो रो मौजूद होगा तो वो सबसे नीचे होगा, यानी बिलो द नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो के नीचे होगा, ये आपने याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द के एंट्री के नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स बिलो द के एंट्री विल बी जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स ए में ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज एन इचुलान मैट्रिक्स या इज एन इचुलान फॉर्म, ठीक है। कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो इचुलान मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इंतहाई आसान डिफिनीशन देख लें। आपको तीन मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी, आपसे कहा जा रहा है कि कौन इसमें इचुलान मैट्रिक्स है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पहली प्रॉपर्टी क्या करें, अगर जीरो रो मौजूद होगा तो वो नीचे होना चाहिए, नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए। तो क्या इसमें जीरो रो है, नो सर। ये भी नॉन जीरो रो है, क्या ये जीरो रो है, नो सर, ये जीरो रो नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट 3 मौजूद है। तो इसमें तो कोई एक भी जीरो रो नहीं है, तो प्रॉपर्टी 1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी बस वो ऑटोमेटिकली जब जीरो रो मौजूद नहीं होगा तो बस वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी को देख ले कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो द के एंट्री विल बी जीरो। इस रो 1 में के एंट्री कौन सा है, 2 है, तो के एंट्री के नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। यस बिल्कुल। रो 2 में के एंट्री कौन सा है, 1 है, के एंट्री के नीचे क्या होनी चाहिए, जीरो। रो 3 में के एंट्री कौन सा है, सर 3 है। इसके नीचे अगर एक और रो मौजूद होता तो फिर हम चेक करते हैं, यहां पर तो नहीं है, तो इसलिए ये तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो यस मैट्रिक्स ए इज एन इचुलान फॉर्म। दूसरे को देख ले, मैट्रिक्स बी को देख ले, जीरो रो मौजूद है कि नहीं है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, अच्छा ये जीरो रो मौजूद है। और देख ले बिलो द नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो के नीचे है, तो प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाई हो रही है। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है कि के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, के एंट्री कौन सा है, 2 है, इसके नीचे जीरो होना चाहिए, देख ले जीरो है। रो 2 में के एंट्री कौन सा है, -5 है, इसके नीचे जीरो होना चाहिए, देख ले जीरो मौजूद है, तो यस मैट्रिक्स बी इज आल्सो एन इचुलान फॉर्म। अब देख ले सी नंबर मैट्रिक्स को, जीरो रो मौजूद है कि नहीं है, नो सर जीरो रो तो मौजूद नहीं है, चलो प्रॉपर्टी 1 तो छोड़ दे। अच्छा प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहे, के एंट्री के नीचे जीरो, इसमें के एंट्री कौन सी है, के एंट्री जो है वो 1 है, रो 1 में के एंट्री 1 है, के एंट्री के नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और सर यहाँ पर तो 2 आया है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास इचुलान मैट्रिक्स नहीं है। के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, के एंट्री 1 है, इसके नीचे जीरो, ये 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जीरो आना चाहिए था, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इचुलान मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह कुछ मैट्रिक्स गिवन होंगे, इसको इचुलान में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, 2 के जगह पर क्या होना चाहिए, जीरो, तो हम इस 2 से जीरो बनाएंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते, रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, फिर 2 - 2 से ज़ीरो आएगा। अभी इस पर एक एग्जांपल भी करते हैं, तो समझ आ गई। इसको हम कहते हैं इचुलान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस इचुलान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफिनीशन क्या है कि एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रिड्यूस इचुलान मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली क्या प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स ए इज इन इचुलान फॉर्म। रिड्यूस इचुलान के लिए पहली शर्त है कि वो इचुलान में होना चाहिए, इन इचुलान की वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले। फिर दूसरी शर्त क्या है कि द के एंट्री शुड बी 1, के एंट्री क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। इचुलान फॉर्म जो था ना उसमें के एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो 1 भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था, 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस में क्या है कि के एंट्री शुड बी 1, के एंट्री 1 होनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट के एंट्री के अलावा ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ डेट कॉलम विल बी जीरो। के एंट्री 1 होना चाहिए और उस 1 के अलावा उस पूरे कॉलम में
क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस इचेलॉन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लेना, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 1 होता है, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। तो देख लीजिए रिड्यूस इचेलॉन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंडीशन है ना, के एंट्री 1 होनी चाहिए पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 होनी चाहिए पूरे कॉलम में 0। देख ले 1 के अलावा पूरे कॉलम में 0 है, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0। तो यस, मैट्रिक्स ए इज इन इचेलॉन फॉर्म, क्योंकि आइडेंटिटी है तो सॉरी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है, मैट्रिक्स बी क्या रिड्यूस इचेलॉन में है कि नहीं है, के एंट्री 1 होनी चाहिए पूरे कॉलम में 0, यस। रो 2 में देख ले के एंट्री क्या है, 1 है पूरे कॉलम में 0। रो 3 में तो के एंट्री है ही नहीं, तो ये तमाम 0 रोज है, तो ठीक है, ये भी डिफिनीशन को सेटिस्फाई करे, तो मैट्रिक्स बी इज आल्सो इन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। आप मैट्रिक्स सी को देख ले, के एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 पूरे कॉलम में 0, ठीक है। रो 2 में देख ले के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, ये भी ठीक है। रो 3 में देख ले के एंट्री क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सर 4 है, और के एंट्री हमारे पास 1 होने चाहिए, के एंट्री शुड बी 1। तो नो, दिस इज नॉट इन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स डी को देख ले, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 होने चाहिए, यहाँ पर 3 आया हुआ है, तो इसलिए ये भी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में नहीं है। तो मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, व्हाइल मैट्रिक्स सी एंड डी आर नॉट इन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन में नहीं है। अब हमने फिर इसको कन्वर्ट भी करना है, तो एक एग्जांपल कर लेते, आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ देख ले, कह रहे कि रिड्यूस ए, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -4 3 1 -1 1 -2 -5 टू इचेलॉन फॉर्म। कह रहे इस मैट्रिक्स ए को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, और फिर क्या करे, एंड देन टू रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको रिड्यूस में भी कन्वर्ट करना होगा। आप कोशिश ये कर ले कि जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, चाहे इचेलॉन में कन्वर्ट करें चाहे रिड्यूस में, लेकिन रो 1 में अगर 1 क्रिएट कर सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या मैं रो 1 में 1 लेकर आ सकता हूँ, यस सर। यहाँ पर देख लिए रो 3 में 1 मौजूद है, ठीक है ना, तो मैं रो 3 को इंटरचेंज करता हूँ रो 1 के साथ, तो ऊपर 1 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमने करना क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर आर लिखेंगे आप, चेंजेस रो 1 और रो 3 में आएंगे, तो रो 2 अपनी ही जगह पर आ जाएगा, 3 1 -1। करना क्या होगा सर, करना यह कि रो 1 को इंटरचेंज कर ले रो 3 के साथ, रो 1 को इंटरचेंज कर ले, रो 1 की जगह पर रो 3 लिख ले। रो 3 के एलिमेंट से 1 -2 -5, 1 -2 -5, और रो 3, अच्छा रो 1 के जो एलिमेंट से 2 3 -4 है, तो वो रो 3 की जगह पर आ जाएगा, 2 3 -4। अच्छा, इचेलॉन फॉर्म हमें कहते क्या है कि के एंट्री के नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, के एंट्री के नीचे। तो यहाँ पर के एंट्री 1 है ना, इसके नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सर मुझे इस 3 को भी 0 करना होगा, और इस 2 को भी मुझे 0 करना होगा। तो चेंजेस रो 2 में भी आएंगे, चेंजेस रो 3 में भी आएंगे, क्योंकि इचेलॉन की यही डिफिनीशन है, उसकी जो कंडीशन थी कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। के एंट्री यहाँ पर 1 है, अगर 1 ना भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि के एंट्री पर भी कोई पाबंदी नहीं है इचेलॉन में। ठीक है, तो के एंट्री के नीचे 0, मुझे इस 3 को 0 करना है, 2 को 0 करना है, तो रो 1 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा, 1 -2 -5। अच्छा, अगर आप इस 3 को 0 करना चाहते हैं, किस तरह करेंगे, तो रो 2 को माइनस कर ले 3 रो 1 से, रो 2 को माइनस कर ले 3 रो 1 से। इसका फायदा क्या होगा, देख लें, अगर रो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 1 से 3 आ जाएगा ना, और रो 2 को माइनस कर ले 3 रो 1 से, तो 3 -3 से 0 आ जाएगा। कैसे होगा देख ले, समझने की कोशिश करें, रफ वर्क में चले जाए, यहाँ पर लिख ले रो 2 -3 रो 1, रो 2 के एलिमेंट्स लिख ले जो कि है 3 1 -1, दरम्यान में माइनस है, माइनस लगा दे, 3 मल्टीपल फॉर्म में 3 लिख ले, रो 1 के एलिमेंट से 1 -2 -5। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो कहां पर लिखने हैं, वो रो 2 में लिखने हैं, क्योंकि पहली वैल्यू रो 2 की है। तो देख ले 3 -3 0 आ रहे हैं, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 होता है, तो 1 + 6 7 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 15 होता है, -1 + 15 जो है उससे 14 आ रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया है वो कहां पर लिखना है, रो 2 में लिखना है, 0 7 14 0 7 14। तो देख ले 0 क्रिएट हो गया रो 2 में। अब रो 3 में भी 0 क्रिएट करना है, इस 2 की जगह पर मुझे क्या चाहिए, 0, तो चेंजेस रो 3 में आएंगे ना,
तो रो 3 में किस तरह चेंज है, रो 3 को माइनस कर ले 2 रो 1 से, 2 रो 1 से। इसका फायदा यह होगा कि रो 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 1 2, तो और फिर माइनस करेंगे तो 2 - 2 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, रफ वर्क में चले जाए देख लें। रो 3 को माइनस कर ले 2 रो 1 से, रो 3 के एलिमेंट्स लिख ले 2 3 -4, 2 3 -4, माइनस है माइनस लगा दे, 2 मल्टीपल फॉर्म में है वो लिख ले। रो 1 के एलिमेंट से 1 - 2 - 5, 1 - 2 - 5। सर इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर लिखना है, वो रो 3 में लिखना है। तो देख ले 2 - 2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 होता है ना, तो 3 + 4 से आ जाएगा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 5 से 10 आ रहा है, -4 + 10 इससे 6 आ रहा है, तो 0 7 6 क्या आ रहे, 0 7 6 आ रहे, तो वो रो 3 में लिखना होगा, 0 7 6 आ जाएगा। तो देख ले के एंट्री के नीचे 0 आ गया। बात की समझ आ गई। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, के एंट्री के नीचे 0 लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर देख ले रो 2 में 7 है और 14 है, तो सर ये 7 पे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है ना, इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर नंबर थोड़ा सा ग्रेटर आ जाए, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 80 हो, तो इसको थोड़ा सा 0 या 1 में अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो देख ले अगर मैं रो 2 को 7 पे डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर रिड्यूस हो जाएगा 1 में, बिकॉज रो 2 को आप 7 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो वो करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख ले आर, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, चेंजेस रो 2 में लेकर आने हैं ना, तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 - 2 - 5, रो 3 अपनी पोजीशन पर 0 7 6। चेंजेस कहाँ पर लेकर आने कि सर ये 7 और 14 में से इसको हम यानी 7 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/7 रो 2, मतलब ये कि रो 2 को डिवाइड कर ले 7 पर, देख ले 0 को 7 पे डिवाइड कर ले 0 आएगा, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, 14 को अगर 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर के एंट्री के नीचे 0, ये तो ठीक है, के एंट्री कौन सा है, रो 2 में 1 है, इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मुझे अब इस 7 को 0 करना होगा, यानी चेंजेस कहां पर लेकर आने हैं, चेंजेस जो है ना रो 3 में लेकर आने हैं। तो चलो रो 3 में हम चेंजेस लेकर आते, तो रो 2 और रो 1 वो अपनी ही पोजीशन पर आ जाएंगे। रो 1 जो है 1 - 2 - 5, रो 2 है 0 1 2। चेंजेस रो 3 में लेकर आने हैं, यानी मुझे इस 7 की जगह पर 0 लेकर आने हैं। किस तरह लेकर आएंगे, देख ले अगर मैं रो 3 को माइनस करता हूं 7 रो 2 से, तो इसका फायदा ये होगा कि रो 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 1 = 7 एंड 7 - 7 से 0 आ जाएगा। ठीक है, देख ले आपने रफ वर्क में जाना होगा, यहाँ पर लिख ले रो 3 - 7 रो 2, रो 3 के एलिमेंट कौन से 0 7 6, 0 7 6, माइनस 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 7 है मल्टीपल फॉर्म में, रो 2 क्या है 0 1 2, 0 1 2। इसका जो आंसर आएगा वही आपने रो 3 में लिखना होगा, 0 - 0 0, 7 - 7 कैंसिल 0 आ जाएगा, 7 2 14 होता है, 6 - 14 से आ जाएगा -8 आ रहा है, क्या आ रहा है -8 आ रहा है। तो ये जो आंसर आए 0 0 -8 वो आप रो 3 में लिख ले, 0 0 -8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखना यह है कि क्या ये इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। इचुलान की क्या डिफिनीशन थी कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, रो 1 में के एंट्री 1 है, इसके नीचे 0, रो 2 में देख ले के एंट्री के नीचे 0, रो 3 में के एंट्री -8 है, इसके नीचे अगर कोई और रो होता तो हम चेक करते। तो यस, ये हमारे पास इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। क्या किस में कन्वर्ट हुआ, इचुलान फॉर्म में ये हमारे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस इचुलान की पहली शर्त क्या थी कि वो इचुलान में होना चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी मैट्रिक्स को लेंगे, ठीक है ना, और इसको रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस इचुलान की शर्त यह है कि वो इचुलान फॉर्म में होना चाहिए, के एंट्री 1 होना चाहिए और पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 -8 की बजाय 1 लेकर आना होगा और पूरे कॉलम में 0 होने चाहिए। तो हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको रिड्यूस में कन्वर्ट करेंगे। अगर सिर्फ इचुलान मांगा होता तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी है, चूंकि रिड्यूस इचुलान मांगा है तो यहाँ से अभी हमें स्टार्ट करना होगा।
अच्छा जी, तो यहाँ पर देख ले, ये एक इचुलान मैट्रिक्स है, इसको रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पर रो 3 में देख ले -8 है और के एंट्री तो 1 होना चाहिए, तो मुझे इस -8 से 1 बनाना है। तो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 3 में आएंगे, तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 1 -2 -5 0 1 2। -8 से किस तरह 1 लेकर आएंगे, आप यहाँ पर लिख लें -1/8, यानी रो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। इसका मतलब ये है कि यानी रो 3 को डिवाइड कर ले -8 पर, तो 0 जब -8 पर डिवाइड होगा 0, इधर भी 0। -8 डिवाइड बाई -8 0 सॉरी 1 आ जाएगा ना, देख ले ऊपर है रो 3 में -8 और यहाँ पर -1/8 है ना, यानी माइनस माइनस से प्लस आएगा, 8 8 के साथ कैंसिल, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। रिड्यूस इचुलान की शर्त है कि के एंट्री 1 होना चाहिए और पूरे कॉलम में 0। के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0। यहाँ पर मुझे -2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो -2 को मुझे क्या करना होगा, 0 करना होगा। चेंजेस कहाँ पर आएंगे, चेंजेस रो 1 में आएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि -2 से किस तरह 0 लेकर आते हैं। तो रो 2 और रो 3 अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। 0 1 2 0 0 1। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो 1 में आएंगे, -2 को 0 करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -2 है ना, अगर मुझे यहाँ पर 2 में क्रिएट कर सको फिर 8 कर लूँ, यानी क्या कर ले, रो 1 को आप 8 कर ले 2 रो 2 के साथ। चेंजेस सिर्फ रो 1 में आएंगे ना। इसका फ़ायदा ये होगा कि रो 2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। क्या मतलब सर, देख ले रफ वर्क में चले जाए, आप यहाँ पर लिख ले रो 1 + 2 रो 2। रो 1 के एलिमेंट से 1 -2 -5 प्लस प्लस प्लस, और रो 2 के जो एलिमेंट्स है वो है 0 1 2 है। तो देख ले 1 + 0 से 1 आ रहे, -2 + 2 से 0 आ रहे, 2 × 2 से 4 आ रहे ना, -5 + 4 से -1 आ रहे। तो ये जो रिजल्ट आया है ये कहाँ पर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रो 1 में लिखना है। चेंजेस रो 1 में आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 -1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये इचुलान में रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0 होने चाहिए, नहीं। अब मुझे इस 2 को भी 0 करना होगा और -1 को भी 0 करना होगा। तो चेंजेस आएंगे रो 2 में आएंगे और रो 1 में आएंगे। तो अगर ये भी 0 हो जाए तभी हमारे पास ये रिड्यूस इचुलान में कन्वर्ट होगा। तो चलो इसको भी 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। चेंजेस तो रो 1 और रो 2 में लेकर आएंगे, बिकॉज -1 को 0 करना है, 2 के 0, तो रो 3 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 0 0 1। अच्छा, रो 1 में अगर आपने 0 लेकर आने -1 की जगह पर, तो रो 1 को ऐड कर ले रो 3 के साथ, तो -1 + 1 0 बन जाएगा ना। देख ले रो 1 को ऐड कर ले रो 3 के साथ। इसका फायदा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, -1 और +1 से 0 आ जाए, तो देख ले 0 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे रो 2 में भी 0 लेकर आने, तो इस 2 को मुझे क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। इसके साथ क्या कर ले सर, इसके साथ इस तरह कर लेते हैं कि रो 2 में चेंज लेकर रो 2 - 2 रो 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देख ले रफ वर्क में आप थोड़ा से चले जाएं, रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 3 से, रो 2 के एलिमेंट से 0 1 2 माइनस माइनस माइनस, फिर 2 है हमारे पास और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा ना। रो 3 के एलिमेंट से 0 0 1, देख ले 0 - 0 0, 1 - 0, 2 × 0 0 होता है ना, 1 - 0 1 और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 आ रहे, क्या आ रहे, 0 1 0 इससे आ रहे। तो देख ले ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, मैंने आपसे कहा था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिड्यूस इचुलान फॉर्म। तो देख ले के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0, के एंट्री 1 पूरे कॉलम में 0। तो यस, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, रिड्यूस इचुलान मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये तरीक़ेकार है इचुलान मैट्रिक्स और रिड्यूस इचुलान मैट्रिक्स का। तो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं करते, कुछ
क्योंकि हमारे पास एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक रह गया है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो भी हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आएंगे, फिर आपको कंप्लीट समझ आएगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक्सरसाइज से पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ताकि फिर एक्सरसाइज के सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।